जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आत, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। आज की वाणी है, आइए वाणी पढ़ते हैं। हम काहे कुमरी है अमर भय, हम काहे कुमरी है, हम काहे कुमरी है अमर भय, हम काहे कुमरी है। मिथ्या जग माया तजदिनी सतरूप मन धरी है। हाँ, मिथ्या जग माया तजदिनी सतरूप मन धरी है। जो दी से सब माया फंदा, जो दी से सब माया फंदा, ताकि जेवर कतरी है अमर भय, हम काहे कुमरी है, हम काहे कुमरी है अमर भय, हम काहे कुमरी है। अनेक बार जन्मे औ मरिए पुनः हो जो, हम अनेक बार जन्मे औ मरिए पुण्य को भंवर न परी है। अनेक बार जन्मे औ मरिए पुनः हो भंवर न परी है। पत्थर नाव केवटिया गुरु रामा, पत्थर नाव केवटिया गुरु रामा, नाम लेत ही तारी है अमर भय, हम काहे कुमरी है, हम काहे कुमरी है अमर भय, हम काहे कुमरी है। पर जन्म पतक बहुले होई पीछे बिछरी है, पर जन्म मह पातक बहुले होई पीछेरी बिछरी है। कह रविदास बनी कुछ ऐसी, कह रविदास बनी कुछ ऐसी, पुनः अवसर की परी है अमर भय, हम काहे कुमरी है, हम काहे कुमरी है अमर भय, हम काहे कुमरी है। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि हरि। आज रविदास महाराज हमें पावन पवित्र वाणी में उपदेश देते महाराज। आज सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं, कल वाणी में सद्गुरु रविदास महाराज की सुंदर मंडल में तेरा वासा, ताते जाओ में रहत उदासा। कह रविदास निरंजन ध्याऊं, एक घड़ी जाऊं बहुरी ना हो। जब ये जीव उस मालिक के द्वार पे जाता है, अमर होता है, अमर लोक में जाता है और अमर हो जाता है महाराज। मतलब देखा जाए तो जन्म मरण के बंधन से परे, जन्म बंधन के परे हो जाता है, उस मालिक के द्वार में तो हो जाता है। देखिए महाराज, इस माया जगत जंजाल से छोड़ के जब सदगुरु के द्वार पे जाता है ये जीव, परमहंस बन जाता है। और परमहंस बन जाता है, मगर ये कर्म भूमि है, ये जहाँ हमने जन्म लिया ये कर्म भूमि है। अब इस कर्म भूमि में हमें क्या करना है, आज रविदास महाराज पावन पवित्र यही उपदेश देते हैं। वे कहते कि अमर भय हम काहे को मरिए। सद्गुरु रविदास महाराज कहते कि अब हम तो अमर हो गए महाराज, अब क्यों और काहे मरिए।
अब तो हम अमर हो गए। क्यों मरे और काहे को मरे? क्योंकि एक बार जो अमर हो गया महाराज, जन्म मरण के बंधन से कट गया, मुक्त हो गया, तो फिर इस धरा पे क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि अगर सभी जीव अगर ऐसे हो जाए महाराज, सभी जीव परमात्मा की सृष्टि में, फिर कौन विचरण करेगा? 184 में जितने भी जीव है, अगर एक बार सब के सब जीव अमर हो गए, फिर कौन आएगा इस धरा पे? ये सृष्टि की प्रकृति कैसे चलेगी? तो रविदास महाराज यही बात कहते कि ये भी भाग्य की बात है महाराज, कि जिसको सदगुरु की सत्संगत मिल गई वो तर जाता है, वो तर जाता है। तो रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि अमर भय हम काहे को मरिए, काहे मरे और क्यों मरे? मिथ्या जग माया तज दीनी, सत्य रूप मन धरिए। जब हमने सत्य स्वरूप अपने मन में धर लिए, सत्य स्वरूप महाराज, तो मिथ्या ये जग और ये माया, ये मिथ्या, इसको हमने तज दिए। ये बात बराबर है महाराज। रविदास महाराज आज बात बराबर बता रहे हमको। आज तो उपदेश में बिल्कुल सत्य ही लगाते कि हमने इस जगत में, इस जगत को और मिथ्या माया को हमने तज दिए, तब सत्य रूप मन धरी है महाराज। माया तज दिए, सत्य रूप मन धरिए, हम अमर हो गए। मगर इस कर्म भूमि में क्या किए? इस कर्म भूमि में क्या किए हमने? देखो महाराज, प्रपंच है ना, मानव करता है ऐसा नहीं है। मुर्गी को देखो कितने आगे पीछे लेके चलती है, एक एक बार में एक एक दर्जन, वो भी अपना प्रपंच कर रही है। इस जगत में आए हैं महाराज, प्रपंच सभी करते हैं, मगर कुछ परमार्थ कीजिए। ये सच्चा कर्म है, ये सच्चा कर्म है। परमार्थ करके तो महाराज सभी करते हैं, और जब तक हमने निस्वार्थ भाव से परमार्थ नहीं करे, उस लोक में उस मालिक के द्वार में तो हम अमर है, मगर हमारा यहाँ पे नाम, हमारा भी यहाँ पे नाम भी अमर होना चाहिए। रविदास महाराज यही बात की, यही बात आज हमें समझाते कि जैसे अमर कैसे होगा आदमी, तो निष्काम कर्म से, निष्काम कर्म करने से। जैसे आश्रम में हम सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के आदेश पे चलते हैं, ये भी एक नाम रहता है, ये भी एक नाम रहता है। मगर रविदास महाराज ने कहे कि जहाँ पे अगर महाराज ये सब चीज़ चलती हो, माया, लोभ, लालच, अगर तुम वहाँ पे करोगे ना, तो तुम्हारे नाम का क्या मतलब? रविदास महाराज आज यही बात करते, महाराज वहाँ पे क्या मतलब? क्यों? कि जहाँ इस जगत में जहाँ माया, माया का लेस भर मात्र भी जगह न हो, लोभ लालच की जगह न हो महाराज, ऐसे जगह में आपका निस्वार्थ काम बनेगा, सेवा वैसी जगह में बनेगी। नहीं तो बड़े बड़े देखो ना, आज जेल में महाराज लोग क्यों हैं? कि मिथ्या जग माया तज दीनी, इसी को उन्होंने अपना सब कुछ समझ लिया। जिसको तजना चाहिए उसको अपना सब कुछ समझ लिए महाराज, और सत्स्वरूप की तरफ नहीं गए, सत्स्वरूप की तरफ नहीं गए। और फिर ऐसे जगह में हम ये सब कुछ अगर कर भी दिए, तो उन लोगों के साथ साथ के हमारा नाम महान होगा, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। हमें अपना कर्म साधना है। ये जीव तो अमर हो गया, जीव अमर भी है, जीव को मोक्ष भी मिल गया, अमर लोक में वास हो गया। जीते जी होता है महाराज, मरने के बाद किसने देखा? ये जीते जी होता है। मगर हमने इस कर्म भूमि में क्या किया, ये हमें सोचना है महाराज, हमें सोचना है। क्यों? क्योंकि इस बात को ज़्यादा ना लेके जाते हुए, और आगे रविदास महाराज कहते हैं, जो दिसे सब माया फंदा, ताकि जेवरी कतरी है। और जो दिखता है महाराज, वो सब माया का फंदा है। जो दिखता है वो माया के फंदा है, वाकई जेवरी कतरी है। और उसके रस्सी को कतरा है, तब जाके महाराज आपने अमर भय हो, काहे को मरी है। जब आपने अमर भय और काहे को मरी, मरना नहीं है, अमर हो गए आप, आपका नाम अमर हो गया महाराज। मगर यहाँ पे कर्म क्या है? क्योंकि ये जिस धरा पे हम है महाराज, ये कर्म भूमि है, ये तपो भूमि है, इसको साधना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमने सब मिथ्या माया तज दी नहीं, तो फिर निस्वार्थ भाव कर्म क्यों नहीं?
क्यों नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है महाराज, रविदास महाराज यही बात को समझाते कि जब आपको इतना इतना बड़ा श्रेष्ठ कर्म मिला है, मनुष्य देह मिला है, फिर क्यों नहीं। देखिए महाराज, 184 में जितने भी आए, मनुष्य योनि को छोड़ के कोई निष्काम कर्म नहीं करता, कोई निष्काम कर्म नहीं करता, मगर मनुष्य ही निष्काम कर्म करता है, ताकि इस मानव सेवा को की वजह से जो और भी आने वाले परमहंस है, आने वाले महात्मा हैं, उनको राह मिलेगी, यहाँ से जागेंगे महाराज। अगर हमारा आवाश्रम न होता तो आज भी आ रहे लोग वो जागते नहीं, और आगे भी आने वाले लोग जागेंगे नहीं। तो कहना कहीं महाराज, ऐसी नींव छोड़ के अगर हम निष्काम कर्म करें, ऐसी नींव को छोड़ के हम अमर लोक की भी प्राप्ति करें तो हमें धन्यवाद है। और ऐसा ना करें तो, अगर ऐसा करने के लिए पुनः जो जन्म भी मिल गया महाराज, तो भी धन्यवाद देना प्रभु को। क्यों देना? क्योंकि तुका मणे गर्भवासी सुखे घालावे हमसे। अब क्यों देना, ये आगे है। आइए, रविदास महाराज कहते हैं, अनेक बार जन्मे मरिए, अनेक बार जन्मे मरे, पुनः भंवर न परिए। देखिए, जब हम अमर भय हम काहे को मरिए, इसके पहले कई बार जन्मे महाराज और कई बार मरे, कई बार जन्मे कई बार मरे। 184 में जीना मरना लग लग के हर यौनि में हमने पुण्य कमाए, हर यौनि में महाराज। कोई ऐसी यौनि नहीं जिसमें पुण्य न कमाए हो। हर बार अनेक बार जन्मे उमरिए, भी पुनः ही भंवर न पड़िए। अनेक बार हम जन्मे और मरे, फिर भी हम भवसागर से पार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए महाराज? कई बार जन्मे और मरे, ऐसे कई जन्मों में हम तो नाली से ही बहे, इधर से ही बहे, उधर से बहे, फिर भी हमको भवसागर यानी आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हुए, आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हुए, भवसागर से पार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमें सच्ची राह नहीं मिली थी। न भी मिली महाराज, मगर मनुष्य को छोड़ के बाकी यूनियाँ तो पुण्य ही कर रही है ना। जैसे बैल जानवर को आपने पाल रहे हो, किसानी कर रहे हो महाराज, दाना दाना आप खाते हो, घास फूस की उसको देते हो महाराज, जानवर को देते हो, पुण्य कर रहा है कि नहीं? वो एक तो पुण्य कर रहा है, वो पुण्य कमाई से महाराज आगे बढ़ रहा है। मगर मनुष्य योनि जब मिल गई महाराज, तो हम वही कर रहे, जन्म लेना मरण लेना, और हम भवसागर से नहीं पार हो रहे। कारण यह है, ये हमारी अज्ञानता है। मगर इधर रविदास महाराज कहते हैं, पत्री नाव खेवटिया गुरु रामा। मगर मुझे गुरु मिले, रामानंद जी मिले मुझे गुरु। रविदास महाराज ने इस बात का बड़ा जिक्र किए, रामानंद मोहे गुरु मिलो, पायो ब्रह्म विश्वास, राम नाम अमीरस पियो, रविदास भयो ख्यास। इस बात का रविदास महाराज ने जिक्र किए। तो पथरी नाव खेवटिया गुरु रामा, मुझे गुरु राम जी में रामानंद जी मिले हैं, पथरी नाव, और मुझे सत्य के नाव पे इस जगत से पार करे। पथरी नाव खेवटिया गुरु रामा, नाम लेती तरिए। उन्होंने जो मुझे नाम दिया, मेरे गुरु ने मुझे जो नाम दिया, उस नाम को लेके हम तर गए महाराज, हम तर गए। और उस तर गए तो फिर हमने यहाँ पे क्या करके गए? रविदास महाराज बात यही कहते हैं कि आप तर गए, आप मुक्त हो गए। तुकारा मने गर्भवासी सुखी घालावे हमसे। प्रभु, अगर इस मानव सेवा करने का अगर मौका दोबारा मिले तो गर्भ के त्रास सहने को राजी है। माता के गर्भ में रह के नरक, ये नरक है महाराज, गर्भाशय नरक है। इस नरक का भी त्रास भोगने को तैयार है अगर मानव सेवा करने का अवसर मिला तो। मगर हम क्या किए? अमर है, हम काहे को मरे? तो हम तो अमर हो गए महाराज, हम परमात्मा के द्वार को पाले, हम अमर हो गए। मगर कर्मभूमि में हमारा अस्तित्व क्या बना? हमने क्या गुरु सेवा की, गुरु वंदना की, जन सेवा की, निष्काम कर्म किया, अपने आप को कहीं लगाया?
अगर ये नहीं किए महाराज तो इस अमरता का आपको क्या लाभ, क्या लाभ। अगर इधर गोंदिया बालाघाट जिला इतना है, अब मान के चलो गोरेगांव ये सब चीज़ में अगर सब मिलकर अगर एक आश्रम ना बना सके तो आपके जीने का क्या लाभ, क्या लाभ महाराज, क्या लाभ। एक सोचिए कि हम अपने घर में रह के वही जो प्रपंच जी रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। सभी महाराज जैसे जैसे योग्यता पात्रता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो रोजी रोटी या जैसे भी व्यापार बिजनेस करता है अपना धन कमाता है, अपने परिवार को पालता है। तो सदियों से लोग आते हैं, आई है और करते ही रहेंगे और करेंगे भी। उनके गिनती में हम क्यों हो। हमने कोई ऐसा नेक कार्य करे महाराज कि जैसे पत्री नाम खेवटिया गुरु रामा नाम लेती तरी है, वैसा इस जगत में हमारा नाम भी अमर रहे, नाम भी अमर रहे महाराज। जीव को मोक्ष मिल गया इसका मतलब हम अमर हो गए। और काम को निरपेक्ष नहीं किए तो काम को भी निस्वार्थ भाव से महाराज, निस्वार्थ भाव से निष्काम ही कर्म मेल करावे राम। निष्काम कर्म से ही प्रभु का मेल होता है मेरे बंधु। इसीलिए कुछ ऐसा करके जाइए इस कर्म भूमि में ताकि आपका भी नाम अमर रहे, आपका भी। रविदास महाराज यही बात को समझाए कि इस जगत में आए हो तो मानुष देह लेके आए हो, और मानुष देह से जो कार्य होगा महाराज वैसी कोई योनि नहीं है जिससे ऐसा कार्य होगा जो जगत की सेवा होगी, जगत की सेवा होगी, गौर गरीबों की सेवा होगी, निर्धनों की सेवा होगी। और उसके लिए महाराज बड़े बड़े उद्योग में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक कमाई कर्म से निस्वार्थ करने से, निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए उसका साधन बनाइए। जैसे हमारे अमर शहीद रामानंद महाराज ने जो साधन बनाए, आज वो तो नहीं है मगर उन गर्व है इस समाज को कि उनका बड़े आदर से नाम लेते हैं। रविशंकर महाराज ने तो उनके नाम ऊपर एक ऐसा भजन गाए, लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान, संग तो संत रामानंद जी महान। ऐसे महापुरुषों को याद किया जाता है महाराज। ये नाम यहाँ हमारे कर्म भूमि है, ऐसे कर्म करके अपने नाम को कीर्ति बढ़ाइए, क्योंकि ये जीवन परोपकारी। अगर आप समझ गए हो मानुष देह को तो मानुष, नहीं तो मानुष देह अगर जिसने ना समझ गया इस देह को तो उससे कोई अच्छे काम नहीं हो पाएगा। मगर आप समझ गए हो तो आपसे ऐसे नेक काम कीजिए जो गौर गरीब व दीनहीन की सेवा हो सके, ऐसा कार्य कीजिए और इसके नींव रखिए महाराज, ताकि अपना जीवन जीने में, आने वाले समाज के कौम के लोगों का जीवन जीने में बड़ी आसानी चले जाए। देखिए आगे रविदास महाराज कहते हैं, पर जन्म पातक बहुले ह पीछे ही बिछड़िए। रविदास महाराज कहते हैं कि पर जन्म मेरे बहुत पातक थे, पापी थे, उसको मैंने पीछे बिसर गया है, भूल गया है। यानी महाराज जब तक हम सदगुरु के शरण में नहीं आते तब ने हमने बहुत पातक किए, बहुत पाप किए, बहुत दुख झेले, दुख खाए, दुखी रहे। इसको तो आप पाछे भूल के आ गए हो। अब आपको तकलीफ क्या है, अब आपको तकलीफ क्या है कि अब भी अगर ये बात हो कि नहीं मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा ये पातकी हूँ, तो महाराज फिर सदगुरु शरण में आने का आपका क्या लाभ, क्या लाभ। अगर फिर भी आप वैसे पातकी हो, वैसे दुखी हो, वैसे ही आप अज्ञानता हो, तो फिर आपको इस पंथ में आने का क्या लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ। पर जन्म पातक बहु से हाँ पीछे ही बिछुरी है। पीछे ये सब पातक, ये दुख सुख वाला जो जीवन था महाराज, या आपने कहीं कोसों पीछे छोड़ के आए। कह रविदास अब बनी कुछ ऐसी। रविदास महाराज कहते हैं प्रभु मेरी अब कुछ ऐसी बन गई, कैसी, पुनः अवसर की परी है। अब मेरी ऐसी बन गई कि मुझे पुनः अवसर है ही नहीं जन्म लेने के लिए तुम्हारा। जब पुनः अवसर आपको जन्म लेने का नहीं है तो कर्म करने के लिए मिलेगा क्या।
कर्म करने के लिए मिलेगा। तो फिर जब जन्म मिला है महाराज तो हमने क्या किया है? यही बात रविदास महाराज यही बात समझाते कि बेटा ये जब जीव अमर है, आप परमहंस बन के सत्यलोक में चले गए, मालिक के द्वार में चले गए, तो आपने करके क्या गए? करके क्या गए? क्या मानव संगत को जोड़े, सात संगत को जोड़े, सात संगत से मेल किए? जी नहीं, क्या किए? धन माया बटोरे लोग तो महाराज वो सात संगत जी चाहे इतना धन बटोरे रहना, वो नहीं जा सकता। क्योंकि रविदास महाराज पहले टुक में बोल दे कि मिथ्या जग माया तजदेनी सतरूप मन धरी। तो सतरूप ना मन में नहीं धला करके महाराज जो मिथ्या जगत माया को रख रहा है, वो वहाँ का अधिकारी नहीं है, नहीं है महाराज। अगर है भी तो चूक है, चूक है। तो रविदास महाराज यही बात कहते कि अब कुछ जब बनी ऐसी, अब हमारी तो बन गई महाराज ऐसी, पुनः अवसर किसे पर या पुनः गर्भ में आने के लिए किसको समय है महाराज? अब कोई मौका नहीं है हमारे पास। फिर अभी मौका है कर्म करने का, तो ऐसी साथ संगत जोड़िए महाराज, ऐसे कुछ बनाइए ताकि आने वाले लोग आपको याद रखेंगे, आपका नाम अमर हो। जैसे हम भूटा मंडी गए, अनेकों जगह में गए महाराज, वहाँ के लोगों के नाम अमर हो गए कि नहीं? हो गए कि नहीं अमर? क्योंकि वहाँ पे सात संगत जुड़ती है। वो सात संगत में आने से वो सबसे पहले तो उस जगह के विचरण करने वाले लोग उनको धन्यवाद देती है। धन्य वो गाँव, धन्य वो ठाव। वहाँ पे जुड़ने वाले लोगों को धन्य कहती है कि यहाँ पे लोग धन्य है, इस समाज के जिसमें जुड़े। हमारे परम पूज्य बाबा झाड़ू धन्य है जो ऐसा आश्रम बना है, यहाँ पे सात संगत जी को जोड़े, भूले भटके लोगों को मार्ग बताए, राह बताए। इससे बड़ा परोपकार और महाराज कौन सा है? तो उसका साधन अगर नहीं बना महाराज, हमसे अगर थोड़ा बहुत भी नहीं हो गया, तो फिर हमारे जन्म लेने का क्या मतलब रह गया? क्या मतलब रह गया? सदगुरु बनाए, सदगुरु करने का क्या मतलब रह गया? ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान का मोल क्या रह गया? और जब कर्महीन बन गए महाराज, तो कर्म करने का क्या मोल रह गया? ये जो कर रहे हम सुबह से शाम, ये लुकाचारी है, प्रपंची काम है महाराज, इसका कोई मोल नहीं है। मोल उसका है जो निष्काम कर्म का है। और निष्काम करने के लिए आप बंधन में बंधना पड़ेगा महाराज, निर्बंध होके नहीं। जब तक इस जगत में संसार में हम कर्म भूमि पर है, अभी आप तो जीते जी उस मालिक के द्वार के हो गए, मगर ये शरीर है, ये कर्म प्रधान है। और इस कर्म भूमि में अपने आप को साधते हुए अपना जीवन सफल बनाइए। यही रविदास महाराज कहते कि अमर है हम काहे और क्यों मरिए। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलने में कुछ गलती हुई हो महाराज, और कहीं आपके नरम हृदय को कठोर वाणी से अगर कुछ ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करोगे, अपना दास जानकर क्षमा करोगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जो बोले सो निर्भय सदगुरु जगत गुरु रविदास महाराज की जय।